नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत आई हमारी गुलाम वंश खिलजी तुगलक, इनसे होते हुए हम लोग 1947 ये जो यूरोपीय कंपनियां आई, बीच में कुछ विदेशी आक्रांता आए, मंगोल, तैमूर, ईरानी, अफगानी, जो आक्रांता आए उनको भी समेटते हुए इस पूरे भारत को 1206 से लेकर 1947 भारत के आज़ादी के बीच में जो जो राजवंश थे उन सब को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। भारत के ऐसे 28 राजवंश यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ से मैंने इसकी लिस्टिंग बनाई है। इसको पूरा भारत के अन्य अन्य जगहों पे जो शासन करते थे, जो इन्हीं के समय पे वो आए। और महत्वपूर्ण ये है कि देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत और मुगल, दो प्रकार के मुसलमानों ने यहाँ पर राज्य किया। ठीक है, तो 1206 में मोहम्मद गौर वंश जो गौर से आया था, उनके बड़े भाई ने उनको भेजा था कि यहाँ पर जाकर इसको भारत को कब्जा करो, भारत की विजय के लिए भेजा था। तो मोहम्मद गौरी है, उनके फिर गुलाम कौन बने? कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत सारे गुलाम थे, लेकिन उनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक उनके मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं। ठीक, इस सब को हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ये फाइनल ट्रिक है जो यहाँ पर 28 के 28 ये लिखे हुए हैं वंश। ठीक है ना, जैसे संगम, हरिहर बुक्का, विजयनगर, तो संहवी, फिर बहगु, बहमनी, हसन गंगू, है ना, और ये देखो गुलबर्गा में राजधानी बनाए 1347, 1336, इन सब में। उसके पहले जो चीज़ें थी, आपको 1206 से लेकर दिल्ली में कौन कौन बैठा? दिल्ली में 5 राजवंश ये दिल्ली सल्तनत के कहलाए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। यही है जी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, GKTSL, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ये याद करने की ट्रिक है, वैसे आदमी याद नहीं कर पाता है। ठीक है, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश के शासक शासन किए गौरी के छोड़ने के बाद। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले बने, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन, नासरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन, कैकुबाद और कैयूमर्स। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये जितने भी हैं इनके पहले अक्षर से मैंने इसको बना दिया ट्रिक कि गुलाम में ये यदि आ गया तो कैकुबाद, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, है ना, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन महमूद शाह, नसरुद्दीन, गयासुद्दीन और कैकुबाद। तो कायरमैन जीके, जब आप गुलाम वंश पढ़िए तो बोलिए कायरमैन जीके। ठीक है, दिल्ली सल्तनत बोले कोई तो GKTSL, मतलब ये 5 राजवंश थे। उसमें भी अंदर याद करने के लिए मैंने इसको बना दिया कायरमैन जीके। सभी राजवंश आपको यहाँ से लेकर जितने भी राजा हुए इस 1290 तक पूरे हो जाएंगे। फिर खिलजी वंश। हाँ, अब आप बोलेंगे कि ये आए कहाँ से? गौर से आए थे, तुर्क थे। ठीक है ना, तो और इसके बाद फिर और आगे बढ़े तो इसके बाद यहाँ जो खिलजी वंश था वो अफगानिस्तान में खिलज नामक स्थान था, इसीलिए इनका नाम खिलजी पड़ गया। खलज नाम का एक स्थान था, वहाँ पर ये रहते थे और अफगानिस्तान के थे, हैं ये तुर्क ही। इसके बाद इन्होंने 1290 से 1320 तक इन्होंने सत्ता संभाली। हाँ, इसी के दौरान इल्तुतमिश के दौरान ही 1221 में ये मंगोल चंगेज खां जो था, ठीक है ना, ये मंगोल हमला किया था और ये आके सिंधु नदी के इधर तक, ठीक है ना, मंगबरनी का पीछा करते, मंगबरनी एक राजा था उधर का ही, उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आया और फिर वापस लौट गया। कौन? ये चंगेज खां, ये मंगोल था। ठीक है ना, मंगोलिया से आया था 1221 ईस्वी में। तो याद रखना, इन चारों को मैं एक क्रम से बता दूंगा कि किस किस काल में आए और आपको जोड़ लेना है। तो ये समझिएगा इल्तुतमिश के दौरान आया, और ये सभी वंश कायरमैन जीके से याद कर लेना है। खिलजी वंश में जस्कन, ठीक है ना, JASKN, मतलब 5 शासक हुए। हाँ भैया, पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन
अलाउद्दीन हुआ, फिर सिहाबुद्दीन हुआ, फिर कुतुबुद्दीन हुआ, फिर नासिरुद्दीन खिलजी हुआ। तो ये यहाँ तक नासिरुद्दीन खिलजी तक आ गए। कहाँ पे? 1320 ईस्वी तक आ गए। फिर आता है आपका तुगलक वंश। देख ध्यान से समझते चलिएगा। तुगलक वंश में GMF गणन, G4 गयासुद्दीन, M4 मोहम्मद बिन तुगलक, F4 फिरोज शाह तुगलक, G4 फिर गयासुद्दीन सेकंड, A4 अबू बकर, N4 नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, A4 अलाउद्दीन सिकंदर शाह, फिर वही N4 नासिरुद्दीन महमूद। इसी नासिरुद्दीन महमूद के समय में एक याद रखिएगा, ये 1394 से 1414 तक, जब तक ये चालू होने वाले थे सैयद वंश, तब तक ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के ज़माने में किसका आक्रमण होता है? ये तैमूरी से आया था, ठीक है ना। तैमूर लंग था, वास्तविक स्थान उसका उज्बेकिस्तान है, ठीक है ना। 1398 में इसने हमला किया और लूटपाट करके दिल्ली को चला गया, ठीक है। इसके बाद आता है फिर इनमें सैयद वंश, ठीक है। ये कौन है? सैयद कौन है? अपने आप को अरब वाले कहते हैं, ये बोलते हैं पैगंबर मोहम्मद के हम वंशज हैं। तो ये तुर्क हो गए। ये अब तुगलक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनके जो गयासुद्दीन के पिता थे वो तुर्क थे, माँ मंगोल थी, इसीलिए इनको तुगलक वंश बोला गया, ठीक है ना। और ये क्या हुआ, इसके बाद जब ये आए तो ये अरबी थे, ठीक है ना। एक अरबी 712 में आया था, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद आपका जो सैयद वंश बना वो अरबी ही कहते हैं और अपने आप को मोहम्मद पैगंबर जो साहब हैं उनका वंशज कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1414 से 1451 तक दिल्ली में सत्ता पर बैठे। खिज खां फैला शासक, तो KMMA, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई लड़का है कपिल, वो MA किया है, कपिल ने MA किया है, तो कपिल MA। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए है सैयद वंश का खिज खां और मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, 4 शासक हुए। फिर इसके बाद आ जाता है बहलोल लोदी आ जाते हैं। इसको आपस में ही मार काट करके एक दूसरे को, कोई इसका सेनापति, कोई इसके इसमें सेनापति, कोई मंत्री, आपस में मार काट करके एक दूसरे गद्दी में बैठते थे। फिर ये देखो, ये अफगान है, ठीक है ना। ये बहलोल लोदी कौन है? पश्तून जनजाति है, ठीक है ना। दुर्रानी राजवंश था, उससे संबंधित ये हैं बहलोल लोदी, ठीक है। और पश्तून है, अफगान है, अफगानी। और यहाँ पर क्या है, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। BSE इसका सार ट्रिक है। आपको केवल GK TSL पूरा बोलना है, कायरमैन GK, जसकन, GMF गणन, कपिल मुनि MA, ठीक है ना। फिर BSE, B फॉर बहलोल लोदी, S फॉर सिकंदर शाह लोदी, E से इब्राहिम लोदी। तो इसी इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह लोदी के दौरान, ठीक है ना, सिकंदर शाह लोदी के ही दौरान, ये देखो, ये कालीकट में 1498 में, ये देख रहे हैं आप, ये सिकंदर शाह लोदी के दौरान ही कालीकट में प्रथम यूरोपीय आया। कौन? 1498 में वास्को डिगामा। ये केरल में है, कालीकट, कोझिकोड, ठीक है ना। ये 1498 में इसी के समय में यहां पर आया। लेकिन अभी ये दिल्ली में बैठा है और इधर बहुत दूर है, बहुत सारे राजा हैं, इसकी रंज से दूर था। ये अपने आप को गोवा वगैरह में 1510 में अपनी ये सब कंपनियां खोल के आगे बढ़ने लगे, ठीक है ना। फिर आगे उसकी चर्चा और करेंगे कि अंग्रेज कब आए, ये सब आगे और बताएंगे। पहले फिर आते हैं यहाँ पर इब्राहिम लोदी के बाद। फिर देखो आपका फिर बाबर आया, ठीक है ना। कहाँ से आया था? फरगना से, ठीक है ना, फरगना से आया। ये अपने आप को तुर्क ही मानता था, लेकिन इनकी जो माँ थी वो मंगोल थी, पिता तुर्क थे। जैसे तुगलक वाले में था, वही कहानी है। जो ये चंगेज खां आए थे ना मंगोल, उसी के वंशज की इनकी माँ थी बाबर की। तो तुर्क प्लस मंगोल, ये तुर्क और मंगोल कहलाए और अपने आप को इसीलिए मुगल कहते हैं, ठीक है ना। मंगोल से क्या हो गए? मुगल हो गए। और ये मुगल साम्राज्य पूरा जो है, यहाँ पे अपने आप को जो ये राजा थे ना वो सुल्तान कहते थे, और यहाँ के जो राजा थे अपने आप को बादशाह कहते थे। तो याद रखना है,
ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं, इस पूरे मुगल साम्राज्य को समझते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, 1526 से 1857 ईस्वी तक, मतलब बहुत लंबा कार्यकाल रहा इनका। देखो, भज सब जेएफ मां सब, BHAJ भज सब जेएफ मां सब, सभी राजा एक साथ यहां से यहां तक बहादुर शाह सेकंड तक 1857 तक कवर हो गए। ठीक है, इसी के बीच में बहुत सारी चीजें, अंग्रेजों का आना, औरंगजेब का अत्याचार, ये सब चीजें इसमें सब कुछ आ जाएंगी। और फिर इन वंशों को इसमें हम जोड़ लेंगे। ये तो मैं दिल्ली की कहानी बता रहा हूं कि भैया ये दिल्ली में इसके बाद ये कहानी चल रही थी, तो क्या भारत के अन्य क्षेत्रों में और कहानियां नहीं चल रही थी और राजवंश नहीं थे? गलत, अन्य जगहों पे भी राजवंश थे। ठीक है ना, कुछ को इनको भेज के अपने अधीन लेते थे, ठीक है ना, कुछ में अपने रिश्तेदारों को बिठा देते थे, है ना, तो कुछ फिर अपने आप को जैसे ही ये कमजोर पड़े अपने आप को वो स्वतंत्र कर लिए, जैसे बंगाल है, अवध है, ठीक है ना, हैदराबाद है। इन सभी ने क्या है, जैसे ही दिल्ली कमजोर हुई इधर मोहम्मद शाह के पास से, इसको क्या किया इन्होंने, अपने आप को स्वतंत्र करना चालू किया। कुतुब शाही, है ना, बरीद शाही, ये सब जितने भी हैं, संगम वंश का उदय, ये जितना भी इधर से लेंगे उन सबको मैं आपको समझाऊंगा। आगे चलते हैं मुगल में। मुगल में सबसे पहला आया बाबर। बाबर 1526 से 1530 तक था। बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं को 1530 से 1556 तक देखो ये है, किंतु हुमायूं को एक अफगान आया, ठीक है, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। 1539-40 के दौरान सूरी वंश की स्थापना, ये दिल्ली में कब्जा कर लेता है, ठीक है ना, और सूरी वंश की स्थापना करके 1555 तक चलाता है, और फिर ये 1556 में हुमायूं फिर कब्जा करता है। बात समझ में आ रही है? तो 1540 से 1555 तक 2-3 राजा इसके हुए, और दिल्ली की सत्ता पर ये सूरी वंश यहां पर थोड़ा सा कुछ समय के लिए बैठा। और फिर हुमायूं का लड़का अकबर 1556 से 1605 के दौरान, इसी दौरान जब जहांगीर को ये सत्ता दे रहा था 1605 में, उसी दौरान यहां पर आपके मसूलीपट्टनम में देखिए दूसरा यूरोपीय आ गया। कौन था 1605 में? डच। डच हैं कौन? हॉलैंड या नीदरलैंड के जो कंपनी और जो लोग थे वो यहां पर पहुंचे। पहले तो सुमात्रा में उसका एक आया था, उनकी VOC जो कंपनी थी वो यहां पर आई, ठीक है, उन्होंने अपना। अब कहने की बात यह है कि देखिए भारत के अन्य क्षेत्रों में दिल्ली साइड ये चल रहा है, और अन्य क्षेत्रों में देखो इन सनों में, इन वर्षों में अन्य ये राज्य भी बढ़ रहे हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में वही सत्ता जो है ना मुगल, वही बस केवल राज्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहांगीर के बाद आगे चलते हैं। जहांगीर के ही टाइम पे देखिए इस सूरत में, देखो 1605 से 1627 है ना, इस सूरत में अंग्रेज पहुंचते हैं इसके दरबार में। कैप्टन हॉकिंस, कौन पहुंचते हैं? इसके बाद सर टॉमस रो वगैरह सब पहुंचते हैं, किंतु इसमें बोला जाता है कि 1600 में ये आए, ठीक है ना। तो भारत में 1600 में नहीं आए, ये 1608 में आए, किंतु 1600 में जो ब्रिटिश के द्वारा, जो वहाँ की रानी थी तो उनके द्वारा क्या एक पारित किया गया, भारत के संबंध में एक प्रस्ताव बनाया गया और उसको भेजा गया भारत। तो 1600 में बना, इसीलिए उसको बोलते हैं 1600 में आए, और 1608 में आए, सूरत में पहली बार आए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, 2 आ गए, डच आ गए और ये भी आ गए। फिर देखो इस 1616 में ही डेनिस भी आ गए, त्रावणकोर भी, ठीक है ना। ये डेनिस कहाँ से आए? डेनमार्क से आए, ठीक है। डच हॉलैंड नीदरलैंड से आए, तो ये अंग्रेज इंग्लैंड से आए। और इस त्रावणकोर में 1616 में ही ये देखिए जहांगीर के ही टाइम काल में डेनिस भी पहुंच चुके हैं। तो देखो पुर्तगाली आ गए, ठीक है, लोदी, सिकंदर लोदी के उसमें आ गए, ठीक। फिर जहांगीर के टाइम काल में मसूलीपट्टनम में देखो डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, ये 3 लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। फिर आगे ये फ्रांसीसी पहुंच रहे हैं सूरत में ही, और ये स्वीडिश पहुंच रहे हैं परंगी पेट्टे 1731 में, स्वीडिश, और ये फ्रांसीसी 1668। तो वो आगे जब आएंगे तो उनको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा
1627 1658 शाहजहां, ठीक है। फिर इसके बाद इनके बारे में डिटेल अभी नहीं बता रहा हूं, इनको मैं याद करने के लिए बता रहा हूं कि बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, तब भज जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह प्रथम, जे फॉर जहांदार शाह, फर्रुखसियर जिनकी दाढ़ी मुंह से बहुत लंबी थी दाढ़ी, ठीक है ना, मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह नग्न अवस्था में पहुंच जाता था। इसी के दौरान वो आक्रमणकारी देखिए ईरान के खुरासन से आया नादिर शाह, तैमूर की कहानी हो गई, उज्बेक था, ठीक है ना। 1398 में जब तुगलक वंश में अंतिम ये था राजा तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, तब हमला किया था। मंगोल ने इल्तुतमिश के दौरान किया था। ईरान में जब ये यहाँ पर दिल्ली में मोहम्मद शाह बैठा था, तब जाके उधर नादिर शाह का हमला हो गया। ईरान से है, ये फारस से है, ठीक है ना। और 1739 में इसने क्या किया कि जो हमारा मयूर सिंहासन था और कोहिनूर हीरा था वो लूट कर ले गया। फिर उसी के बाद 1748 में इसी के दौरान जब ये अंतिम इसका काल चल रहा था, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, इन सब को परेशान करके रखा था। एक अफगानी था अहमद शाह अब्दाली। तो 4 आक्रमणकारी थे, चारों के बारे में 1748 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। औरंगजेब की कहानी है तो औरंगजेब गुरु गोविंद जी को, है ना, छत्रपति शिवाजी को, ठीक है, ये इनके दौरान में ये इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका मोहम्मद शाह हो गया, रंगीला बादशाह हो गया, अहमद शाह, इन सबको परेशान करके रखा था वो, है ना। कई बार लूटता था और चला जाता था, ठीक है। ये जो है 1748 से 1700 लगभग 67 तक, 61 में तो पानीपत का तृतीय युद्ध भी लड़ा है, ठीक है। तो ये है अहमद शाह अब्दाली, 8 बार आक्रमण करके लूटा है भारत को, ठीक है। तो ऐसे आया ये। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ से लेकर अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम। तो इस ट्रिक से आपको शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड का ये 1857 में इनको फिर भेज दिया जाता है काला पानी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जब ये सत्ता कमजोर हो जाती है दिल्ली की। तो यहाँ तक हम आ गए। अब फिर यहाँ से हम लोग क्या चल रहे हैं, भारत के प्रमुख राजवंश। अब देखिए संहवी, संगम वंश, हरिहर बुक का स्थापना किए, विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है ना। अब दिल्ली तो यहाँ थी, अब देखो दिल्ली यहाँ थी, विजयनगर साम्राज्य ये दक्षिण भारत में ये वाला, ठीक है। फिर आता है बहमनी राजवंश, ये 1336 ईस्वी में, ठीक है ना। संगम वंश, अब आप इधर जोड़ लेना, 1336 बोले तो तुगलक वंश के दौरान, तुगलक के जब थे उसी दौरान संगम वंश की स्थापना हुई। और इन्हीं के डर के मारे तुगलक के बाद हरिहर और बुक्का ने इस्लाम धर्म भी अंतिम में स्वीकार कर लिया था। किसी एक राजा को की सहायता कर दिए थे, अपने यहाँ पनाह दे दिए थे, इसके कारण ये डर के मारे। तो ये सब इतिहास में देखो जुड़ता जाएगा। अभी डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको इसको याद करने के लिए अब इसको आप अभ्यास करिएगा। संहवी, बहगू, समझो, असफे, आहा है, जाबड़ी, है ना, और सिराऊ, गापिब। तो जैसे ही आप इसको अभ्यास करेंगे और उसको भी छोटा करने के लिए मैंने इसको इसकी ट्रिक बना दी कि पहला अक्षर जो है संब सग सा, ठीक है ना, संब सग सा, इ बनिया, तुकसु अम खाभो, आ जा सिंगा, होभो बम्प पसिडो। इतना आपने याद किया तो ये 28 जो है मतलब डोंगरा वाला, सी से सिख हो गया, पा से पटियाला वाला हो गया, पा से पटवर्धन हो गया, ठीक है ना, बान से बंगाल के नवाब हो गया, भो से भोसले हो गए नागपुर वाले। तो इनके जितने भी 28 थे इनको मैंने इस प्रथम अक्षरों को निकालकर इसको बना दिया। इसको आप अभ्यास करेंगे और 2-3 बार अभ्यास करने के बाद हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं विजयनगर साम्राज्य के बाद गुलबर्गा बताते हैं कि हसन गंगू किसकी स्थापना किया। गुलबर्गा देखिए ये विजयनगर है, ठीक है ना। विजयनगर के बाद गुलबर्गा कहाँ है भाई साहब? गुलबर्गा नहीं बना है क्या? ये दक्षिण भारत में ही इधर ही है गुलबर्गा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका उधर बहमनी वंश, सरकी,
मलिक सरवर कहते हैं ये एक हिजड़ा था, इन्हीं तुर्कों के उसमें अधीन था, है ना। जब नासिरुद्दीन उधर बैठा तो इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और जौनपुर नामक एक जगह है यूपी में, ये देखो जौनपुर, वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर लिया। फिर इसके बाद आता है गजपति 1434 में, 1494 देखो तुगलक वंश चल रहा है। तो ये तीनों संगम, बहमनी और ये मलिक सरवर ने सरकी वंश की स्थापना जौनपुर में जो की वो इसके दौरान थे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 1414 से 1451 मतलब सैयद वंश जब इधर था दिल्ली में, तब गजपति वंश कटक कहाँ है, ये देखो उड़ीसा के पास है यहाँ पर। तो कपिलेंद्र ने गजपति वंश की 1434 में स्थापना कर ली। तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे स्वतंत्र होकर बहुत सारे राजवंश छोटे छोटे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, सैयद लोदी से इधर की ओर आ रहे हैं, तो इधर थोड़ा सा ये मजबूत बनाया औरंगजेब अकबर वगैरह ने। इसके बाद यहाँ पर जितने भी थे इन सब अपने आप को स्वतंत्र करके छोटे छोटे राज्यों में बट गए। और उसी के बीच में विदेशी मतलब जो यूरोपीय कंपनियां थी वो व्यापार करने के लिए भी यहाँ पर मिक्स हो रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको फिर इतिहास समझ में आएगा इसी से। समझिएगा, सालुब वंश, सानवी, ठीक है ना, सानवी मतलब 1485 ईस्वी में नरसिंह ने, और विजयनगर साम्राज्य में वही विजयनगर साम्राज्य संगम वंश वाला। फिर 1490 में इमाद शाही वंश, फतहुल्लाह इमाद। फिर एलिचपुर, ये देखो एलिचपुर अहमदनगर के जस्ट नीचे है ना, बीदर के जस्ट ऊपर थोड़ा सा एलिचपुर है। फिर इसके बाद आता है आपका बरीद शाही, कासिम बरीद, ये बीदर को स्वतंत्र कर लिया 1490 में। देखो इमाद शाही, बरीद शाही, निजाम शाही, आदिल शाही, ठीक है ना। तो ये जितने शाही चार हुए 1490 में, इन्होंने अपने आप को देखो एलिचपुर ये हो गया बीदर, ठीक है ना, अहमदनगर ये हो गया बीजापुर। तो ये चारों अपने आप को इन्होंने अहमदनगर, बीदर और बीजापुर तीनों ने यहां पर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो बरीद शाही की स्थापना कासिम बरीद बीदर राजधानी बनाई, निजाम शाही मलिक अहमदनगर में बनाई 1490 में ही। नीमा आयूबी, आ फॉर आदिल शाही, यू फॉर यूसुफ आदिल शाह, बी फॉर बीजापुर, तो 1490 में ही। फिर 1505 में तुलुब वंश वीर नरसिंह ने स्थापना की, ठीक है ना, और विजयनगर में ही उन्होंने राजधानी बनाई, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है 1505 में फिर कुगु को तो कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह। फिर 1518 में गोलकुंडा में इन्होंने, ये देखो गोलकुंडा है, ठीक है ना, ये क्या है गोलकुंडा है। फिर आता है सूरी वंश 1540, मैंने बताया ही दिल्ली में ये बैठ गया था शेरशाह सूरी। फिर इसके बाद आता है 1555 तक इसने चलाया शासन। फिर इसके बाद क्या है अतिपे, आ मतलब अराबीडू, ती मतलब तिरुमल ने स्थापना की, पेनुकोंडा में राजधानी बनाई। कहाँ है पेनुकोंडा, ये देखो आंध्रा में, ठीक है, मसूलीपट्टनम के जस्ट नीचे साइड पेनुकोंडा, ठीक है। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी, रायगढ़, ये देखो महाराष्ट्र में इधर सीमा में ये रायगढ़ हो गया, ठीक, 1674 में, ठीक। इसके बाद आता है खालवा पंथ 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह साहब ने आनंदपुर साहिब, ये देखो पंजाब आनंदपुर साहिब हो गए, है ना। फिर भोसले आए, भोसले कहाँ वाले, सतारा वाले, दो भोसले हैं, सतारा वाले और एक नागपुर वाले, तो 1707 में भोसले वाले हो गए। हाँ, ये खालसा जो ये है ना, तो 1469 के समथिंग क्या था कि गुरु नानक जी ने जो अपना सिख धर्म था उसकी स्थापना कर दी थी, है ना। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद जी ने की थी। इनको क्या था, औरंगजेब ने बहुत परेशान किया था। देखो अब देखो औरंगजेब जुड़ गया, ठीक है ना, 1699 है ना, ये 1707 तक चल रहा है। देखो यही 1707 में फिर आज़ाद होते हैं साहू महाराज, उनके लड़के थे छत्रपति शिवाजी के, ठीक है ना। और फिर उनको क्या है, साहू महाराज को सतारा की गद्दी दे दी जाती है 1707 में। फिर इसके बाद असफै अवध के आप और अवध के नवाब, सा मतलब सादत खान ने, फै मतलब फैजाबाद, फिर बाद में लखनऊ में अपनी राजधानी बना ली थी इन्होंने। तो 1722 ईस्वी में अवध के नवाब स्वतंत्र हो गए। 1724 में देखोगे आसफ जाह फर्स्ट ने हैदराबाद के ये निजाम कहलाए, 1724 में अपने आप को आज़ाद कर लिए। तो अब देखो ना,
1724 में मतलब बोले तो यहाँ के बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, ये देखो ये सब 1719 में इन्होंने कितने सारे, और 1748 के बीच में मोहम्मद शाह के दौरान 2 हमला होते हैं। ईरान वाला भी नादिर शाह करता है हमला, अहमद शाह अब्दाली भी करता है। और इसी के दौरान ध्यान से समझो कि जब 1719 है ना, 1719, ये देखो 1722 अवध स्वतंत्र हो गया। आसफ जाही भी अपने आप को हैदराबाद भी अलग कर लिया। ये देखो भरतपुर के जो जाट थे बदन सिंह, उन्होंने भी डींग में अपनी राजधानी बना ली, है ना। फिर इसके बाद देखो उज्जैन में सिंधिया वंश भी आज़ाद हो गया। राणोजी सिंधिया ने उज्जैन में राजधानी बनाई। फिर बाद में महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी शिफ्ट करके ग्वालियर में बना ली, ठीक है, याद रखिएगा। फिर गापिब में जैसे आप देखोगे ये भी अभी इसी का काल चल रहा है। 1748 देखो, 1729 में ही गायकवाड़ भी स्वतंत्र हो गए। पिलाजी राव बड़ौदा को स्वतंत्र कर लिए, ये देखो बड़ौदा है, ठीक है। तो डींग ये हो गया डींग, ठीक है, उज्जैन, इंदौर, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं आपके यहां पर होलकर वंश, गायकवाड़ के बाद होलकर राजवंश 1731 में। देखो अभी मोहम्मद शाह का ही टाइम चल रहा है। होलकर भी इंदौर के स्वतंत्र हो गए। मल्हार राव होलकर ने 1731 में घोषणा कर दी, ठीक है ना। फिर नागपुर के जो भोसले थे तो रघुजी फर्स्ट ने उनको 1739, देखो अभी भी मोहम्मद शाह का टाइम चल रहा है। तो यहां से लेकर जितने भी स्वतंत्र हुए अपने आप को अलग, एक यहां से बहुत कमजोर हो गया मुगल साम्राज्य, ठीक है। बंगाल के नवाब 1740 में, अभी भी यही मोहम्मद शाह चल रहा है। बंगाल, अवध जितने भी थे, ये सिंधिया, है ना, होलकर, गायकवाड़, देखो 1740 में बंगाल, अलीवर्दी खान ने मुर्शिदाबाद में, ये देखो मुर्शिदाबाद बंगाल में है, ठीक है ना। फिर पगोमी से याद करो 1761, हाँ 1740 बंगाल तक, यहां तक देखो स्वतंत्र हो गया। फिर आता जो है अपना पटवर्धन, आप समझते हैं, देखिए यहां तो हो गया 1740 में खत्म। ये पटवर्धन समझिए 1761 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, ये देखिए ये तीनों किनके कार्यकाल में है? शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में है। देखेंगे 1759 से 1806 ईस्वी के कार्यकाल में ये क्या है? पटवर्धन, पटियाला और सिख। तो पटवर्धन साम्राज्य की स्थापना 1761 में गोविंद हरि ने की, मिरज में। मिरज कहाँ है? ये देखो महाराष्ट्र में, अहमदनगर के थोड़ा सा इधर, सतारा भी वहीं पर है, ठीक है ना, विजयनगर के थोड़ा सा ऊपर साइड। फिर इसके बाद आता है मिरज में, फिर पटियाला, ये देखो पटियाला आनंदपुर साहिब के बगल में, ठीक है। बाबा आला सिंह ने पटियाला वंश की स्थापना की, ठीक है ना, पटियाला राज्य की स्थापना की 1763 में। पबाप ये इसकी ट्रिक है। सिरला, सी मतलब सिख, रफ और रणजीत सिंह, अल्लाह मतलब लाहौर, ये देखो लाहौर में 1801 में, ठीक है ना, इन्होंने अपना यहाँ पे राज्याभिषेक किया। जीते तो 1799 के समथिंग थे, लेकिन अपना इन्होंने 1801 में राज्याभिषेक किया लाहौर में। फिर इसके बाद आते हैं अंतिम बहादुर शाह सेकंड के दौरान, ठीक है ना, 1846 में डोंगरा वंश की स्थापना हुई, गुलाब सिंह ने की, श्रीनगर में की। ये देखो श्रीनगर है। तो 1846 में डोगरा, गुलाब सिंह, श्रीनगर, तो डोंगू श्री। तो ये पूरी ट्रिक थी। इन सभी के शब्दों को, ये हमने पहले अक्षरों को लिखा है, इसको आप अभ्यास करिएगा, ठीक है। यहां पर देखो 1605, 1458, 1608, हाँ 1668 जो फ्रांसीसी थे वो किसके दौरान आए? देखो ध्यान से, 1668, ये देखो औरंगजेब के जमाने में आए फ्रांसीसी। खतरनाक लोग थे, है ना, खतरनाक लोगों के समय में आए फ्रांसीसी जो है। अंग्रेजों से फिर लड़ाई भी किए, ठीक है। और फिर 1731 में आप देख रहे हैं परम्पीपेट्टे पे, त्रावणकोर के थोड़ा सा ऊपर, तो 3 लोग इधर आए, 3 लोग इधर आए। तो ये कौन है? परम्पीपेट्टे में कौन आए? स्वीडिश लोग आए। स्वीडिश 1731 में आते हैं और 1745 में फिर व्यापार करके अपने कंपनी को, ब्रिटिश शासन को सौंप कर चले जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ से यहाँ तक इसको थोड़ा सा जगहों को बता देता हूँ कौन सा है। ये है बड़ौदा है, ये रायगढ़ है, छत्रपति शिवाजी वाला, डींग हो गया, भरतपुर वाला, लाहौर हो गया, श्रीनगर हो गया, पटियाला हो गया, आनंदपुर साहिब हो गया, दिल्ली हो गया, जौनपुर हो गया, फैजाबाद हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, कटक हो गया,
उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, नागपुर हो गया, ठीक है ना, अहमदनगर हो गया, एलिचपुर हो गया, बीदर हो गया, फिर बीजापुर हो गया, मिरज हो गया, सतारा हो गया, विजयनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया, यहीं पे गुलबर्गा है, यहीं पे नुकोंडा है, ठीक है ना, ये मसूलीपट्टनम है ही। तो ये सभी हो गया त्रावणकोर से होते हुए, हमने इसको पूरा बता दिया। 4 ये इन्होंने हमला किया, चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली। किसके इस कार्यकाल में ये थे, वहाँ पर कौन कौन आया, कौन लूट कर ले गया, है ना। एक ही था शेरशाह सूरी जो यहाँ पर शासन किया था, ये हमला करके चले जाते थे लूट कर। तो ये हो जाता है। आपको मैंने वहां से जोड़ दिया, सिकंदर से लेकर, सिकंदर मकदूनिया से जो आया था मैंने बताया था, वहां से लेकर वो सभी जितने भी थे, हिंद यूनान का हमला, है ना, पहलवों का, शक का, कुषाण का, जितने भी बीच में यूची जनजातियों का हमला, ये सब को हमने बता दिया, है ना। और जितने विदेशी आक्रमणकारी थे दिल्ली में, यहाँ पर जितने बैठे थे, उन सबको बताते हुए ये हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। आप अभ्यास करिएगा कायरमैन जीके का, जस्कन का, जीएमएफ गणन का, KMMA का, है ना, BSE का, और इसका भज सब JF माँ सब का, और इसके ट्रिक उस फाइनल वाले को इसके चित्र के साथ, और उन विदेशी आक्रांता और इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन सबको ये आप वर्षवार इनको अभ्यास करिएगा। विश्वास मानिए आपको ये कभी भी भूलने वाला नहीं है, और आपका ये पूरा इतिहास कंप्लीट हो रहा है। कहीं भी आप इनको इससे रिलेट करते हुए समझिएगा, ठीक है ना। जैसे हमने अकबर के ज़माने में, अब देखो, अब आप कबीर, तुलसीदास, रामानंद, ठीक है ना, दादू, जितने भी संत हुए हैं, ठीक है ना, गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी हुए हैं वो किसके दौरान थे। अब आप थोड़ा सा अभ्यास करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।